नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, इक्वेशन कैसे बनाना है वो हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब सेकंड एक्सरसाइज में क्या हमको सॉल्व करना है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन तुमने एक बार और सॉल्व करी, जो चैप्टर नंबर कौन सा था, 2 था। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक थे। पी एक्स इक्वल टू दिया रहता था वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इस टाइप से दिया होता था। उसमें इक्वल टू में जीरो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो इक्वेशन नहीं थी। पर ये क्या है, इक्वेशन है, तो इक्वेशन में क्या साइन आता है, इक्वल टू का साइन आता है। तो सेम जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे ही इसको करते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करना। तो हमको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो इसमें क्या करना है हमको, ए का और सी का, ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसा कोई सा दो नंबर जिन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, ए इंटू सी के बराबर। और बी के इक्वल टू क्या आना चाहिए, सम ऑफ दिस टू नंबर, मतलब जो बी है वो जो हमने दो नंबर का जिनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ए इंटू सी के बराबर आ रहा है, उसका क्या आना चाहिए, उन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। तो ये तो समझने वाला हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक या कुछ भी दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, मतलब हम रफ में करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 1 इंटू माइनस 10 कितना आ रहा, माइनस का 10 आ रहा, मतलब ए से दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो, माइनस का 10। तो माइनस का 10 तो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो पहले हम 10 का देख लेते हैं। तो 10 किस किस का मल्टीप्लाई आता है, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, उसके बाद 5 इंटू 2 और 10 इंटू 1, यही होता है। अब एक नंबर इन दोनों में से माइनस का होगा। अब देख, तो हमको चाहिए क्या, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू चाहिए माइनस का 3। बी इक्वल टू कितना होगा हमारा, माइनस का 3। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, और 1 प्लस करेंगे कितना होगा 11। 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 करते हैं तो प्लस का 3 आता, पर हमें चाहिए किसका, माइनस का 3। तो हमारे दो नंबर क्या होगा, -5 और 2। दो नंबर क्या हुए, -5 और 2। तो इस क्वेश्चन में जहां पे ये दिया है, सब क्या क्या पुट कर देंगे, इस 3 हम क्या लिखेंगे, -5 + 2। तो देखें एक्स स्क्वायर, जो बाकी इसी कलर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 क्या लिख रहे हैं हम, माइनस का 5x, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 क्या क्या आ रहा था, 1 इंटू 10 आ रहा था, 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इन दोनों में क्या आएगा, 2 प्लस का 2 को मिले तो क्या बच रहा है, x माइनस 5। तो तुम्हारी यदि ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या है, गलत है। तो क्या आ गया, x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से यदि ये पूरी वैल्यू 0 को डिवाइड में चलेगी, 0 हुई तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है, 5। फिर यदि x प्लस 2 लिखते हो, क्योंकि ये पूरा कहां चला गया, डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी वैल्यू, माइनस का 2। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। तो ये दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट का मतलब क्या, यदि हम 5 पुट करें तो भी इक्वल टू में 0 आएगा, -2 पुट करें तो भी इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसके आंसर हमेशा कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो इसको अलग लिख लेना, हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई है, ये कुछ काम का नहीं है हमारा। और इसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करना, इसका देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी अब किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को बोलते हैं ए, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी होती है इक्वेशन। देखो ए किया कितना दिया हुआ है, 2 और -6, तो 2 इंटू -6 करा, माइनस का 12। मल्टीप्लाई करने पर 12 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो यही होता है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 4 इंटू 2, नहीं 4 3 या 12, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, हो इतने फैक्टर। अब हमको चाहिए क्या, कुछ भी नहीं हो, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है ना, सबका मालिक 1। तो किस किस का डिफरेंस 1 आ रहा है,
4 में से 3 माइनस करेंगे कितना है 1, पर मैंने तो बोला था प्लस करना चाहिए, पर हमको चाहिए क्या नेगेटिव, तो -4 + 3 इक्वल टू -1। हमें माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो +4 -3 इक्वल टू +1। तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं, तो -12 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो ये होगा हमारे फैक्टर। इसको बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को दो अलग अलग पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो 2x², देखो +1x को हमने क्या लिख दिया, +4x -3x -6 इक्वल टू 0। इस वन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो देखो 2 चला गया तो यहाँ बचा x, यहाँ से 4 में 2 गया तो 2 बचा x। अब इधर कुछ कॉमन नहीं आता, माइनस का साइन, दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो x, 3 2 या 6, यहाँ पे मैंने x गलत लिख दिया। यदि दोनों वैल्यू क्या आ रही सेम आई तो हमने सही करा, नहीं करा आ रही तो फिर से चेक करना, ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, साइन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x + 2 और 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई -2। फिर 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2 है। तो ये हमारे दो क्या हो गए, फैक्टर हो गए, दो हमारे क्या हो गए, रूट हो गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट क्या हुए, एक हुआ x इक्वल टू -2 और एक हुआ 3/2। -3 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो फर्स्ट का थर्ड है तो बच्चे वैसे ही घबराते किससे, रूट से, है ना। ये रूट से वैसे ही डर लगता है ना, मुंह ढक के आता है कोई सा, है ना, नंबर ऐसा लग रहा ना कि घूंघट ओढ़ के आया है। चलो मजाक करता हूँ। √2 × 5 √2 करा, तो √2 × √2 कितना हुआ, 5 × 2, 5 2 कितना हुआ 10, कितना होगा 10। अब 10 हैगा तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो हाँ बस लिखा ही है 5 2 = 10, 5 + 2 7 होगा ये तो फैक्टर। तो लिखते हैं √2x² + 2x + 5x + 5 √2 इक्वल टू 0। अब बच्चे बोल रहे होंगे आपने तो बोला रूट कॉमन आना चाहिए, एक जैसी वैल्यू कॉमन आना चाहिए, इसमें तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √2 × क्यों लिख लिया, √2 × √2 क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 5x + 5 √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से √2x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस √2x चला गया तो क्या बचेगा √2। यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लिया, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, x प्लस √2 और √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें क्या पता करना, x पता करना, तो एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करा, तो x इक्वल टू कितना है, -√2 होगा। अब ऐसे इसको करेंगे हम, √2x + 5 है इक्वल टू 0, प्लस का 5 उधर गया तो किसका होगा, माइनस का, मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाती है, डिवाइड में, पर रहता रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रहती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो x इक्वल टू -5 √2 डिवाइड बाई 2, 2 जो कितना हुआ, √2 × √2 क्या हुआ 2 हुआ। तो ये हमारे दो क्या हुआ, रूट हुए, सही से लिख लेना, हो सकता है दिख नहीं रहा हो ना, -5 √2 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखते हैं इसी का फोर्थ। देखो इसमें दिया है डिवाइड वाले फॉर्म में, तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लें, तो 2 × 8, 2 8 = 16, x², शायद चौक देखने के दूसरे कलर से लिखते हैं, है ना, 2 8 = 16, x² -8 1 = 8x + 1 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0 आया। नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई, ऊपर गई, तो 16 x² -8x + 1 इक्वल टू क्या हुआ 0 होगा। 0 × 8 तो क्या हुआ, वो 8 का काम खत्म। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1 × 16, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर आना चाहिए -8। अब 16 किसके टेबल में आता है, 1 × 16, 2 × 8, उसके बाद 4 × 4, 8 × 2, 16 × 1, यही होता है। अब 8 चाहिए तो 8 का आ सकता है -4, और -4 क्या आएगा, -8,
और माइनस माइनस का जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 16 माइनस फोर क्या आ गया, माइनस का 8। तो हमको माइनस का 8 चाहिए, प्लस का क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो 16x², फिर आगे क्या आएगा यहाँ पे, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आया, 4x, तो 4 4 या 16, x माइनस 1, माइनस का साइन देखो, अब ये देखो 4x क्या है, माइनस का नहीं आना है, प्लस का, पर यहाँ पे दिया किसका, माइनस का, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अभी दोनों 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 4x माइनस का 1। तो ये आ गए इक्वल रूट्स है ना। हमारा आंसर क्या आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 1/4। तो दूसरा भी सेम है, तो दोनों रूट क्या आएंगे, 1/4 1/4। इसे बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो हम आगे पढ़ेंगे इक्वल रूट्स की और कंडीशंस। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 इंटू 1 100 इंटू 1 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 100, प्लस माइनस करने पे 20। तो सबको ही पता है 10 इंटू 10 क्या होता है, 100, और -10 क्या होता है, माइनस का 20। तो माइनस का 20 चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं हम 100x² माइनस 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। और इसके आगे आप लोग करना, मैं नहीं करा रहा, इसमें 10x कॉमन आएगा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल से उसको सोल्व करना है। तो उसको आप लोग सोल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो दिया हुआ है हमको इक्वेशन, उसको सोल्व करना है। तो इसमें क्या दिया, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर पता करना। तो जो पता करना उसे क्या लिख लेंगे हम, x, लेट 2 नंबर बी x एंड y। 2 नंबर ले लिए, एक x ले लिया और एक ले लिया y। हुज सम इज 27। तो देयर सम कितना है, देयर सम 27, मतलब किस किस का सम, x प्लस वाई इक्वल टू 27 आ गया। अब क्या देयर प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों यदि इंटू करते हैं, x इंटू वाई करते हैं तो कितना आएगा, 182 आएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें, 27 माइनस x। अब तुम बोलोगे y की क्यों निकाली, x की क्यों नहीं निकाली, दोनों में से किसी की भी निकाल सकते हैं ना। तो हम y की वैल्यू यहाँ से 27 माइनस x इधर पुट करेंगे, 180 मल्टीप्लाई करा तो x इंटू 27 x इंटू x² इक्वल टू 182। अब हमको x² पॉजिटिव चाहिए तो उधर ले आओ, तो क्या लिख देंगे हम, x² पॉजिटिव होगा, प्लस की उधर गई तो किसकी हो गई, माइनस की, प्लस का 182 पहले से इधर था। अब देखो इधर इक्वल टू 0 लगा या इधर इक्वल टू 0 लगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो हम इसलिए उस साइड लगा रहे जब तो सारे क्वेश्चन। अब ए से 2 नंबर चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कितना आता, 182, और प्लस माइनस करने कितना आता, 27। तो रफ में लिख लेना। तो 182 कब आता है, 13 इंटू 14 करने पे है ना। पूरे फैक्टर लिखना चाहो तो लिखोगे 1 इंटू 182, फिर 2 इंटू, तो ऐसे करने पे क्या आएगा, 13 इंटू 14। तो दोनों प्लस करें, 4 और 3 7 1 1 2 27 आया। पर किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों वैल्यू किसके लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। 182 को दिक्कत आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आया, x, तो x माइनस 13, इधर माइनस का 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 x माइनस 13 बचेगा है ना। अब x माइनस 13 दोनों में कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 14 इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो देखो x की वैल्यू 13, तो ये तो पहला नंबर है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू कितना है, 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 कितना है, 14। तो हमारे नंबर होंगे या तो 13 और 14, या फिर माइनस का वैल्यू इधर तो किसकी हुई, प्लस की, तो ये 14 आया। तो y इक्वल टू 27 माइनस x था, तो y इक्वल टू 27 माइनस 14, तो y की वैल्यू कितनी आई, 30। तो या तो 13 14 होंगे या 14 13 होंगे, मतलब हमारे 2 नंबर कौन कौन से, 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 4 और 5 है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांसेस है इनमें से आ सकता है क्वेश्चन, तो अच्छे से समझिएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी मैंने बोल दिया 13, 14, 15, तो 13, 14, 15 नहीं, 13, 14 आंसर आया था तो उसमें बोला गया था। वो है हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हमको क्या पता है ना, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले इसका मतलब बता चुका हूँ। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई सा भी हो सकता है। तो लेट क्या कर लेते हैं हम, है ना, सॉल्व करने के लिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, सी है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी, एक ले लिया x एंड ले लिया एक x प्लस 1, लगातार जो वही होगा। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता, तो 1 + 1 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे ही उस नंबर में क्या करना, 1 प्लस करना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, मतलब x का स्क्वायर, या फिर यहाँ लिखना आप क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ हुज इसका मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 आया। अब यहाँ पे लाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू कितनी x, b की वैल्यू कितनी 1, प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, प्लस की वैल्यू इधर ले आते हैं अपन, माइनस की होगी 365 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करा है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a क्या लिखा हुआ x, b क्या लिखा हुआ 1 लिखा, तो आ गया होगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 1 जा 2x, अब 1 का स्क्वायर 1, तो 365 में से 1 माइनस कर दो, 364 इक्वल टू 0। अब इतने बड़े का फैक्टर करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 के टेबल में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस, तो 187 182 7 नहीं 1 2 2 2 8 16 2 2 4, यह अब मल्टीप्लाई के लिए कहाँ की डिवाइड गई, 182 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 182 आ जाए, प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का था, उसमें भी 182 था ना। तो किस किस नंबर का मल्टीप्लाई का था, 13 और 14 का। तो 13 14 को यदि माइनस कर दें तो 1 बचेगा। तो बड़ा नंबर किसका चाहिए रहेगा, प्लस का। तो यहाँ पे लिखे हम एक्स स्क्वायर प्लस, पहले प्लस वाली पहले माइनस वाली वैल्यू, माइनस 13x प्लस 14x माइनस 13 इंटू 14 इक्वल टू 0। तो देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया, तो यहाँ बचा x माइनस 13, यहाँ पे प्लस 14 इधर भी है, 14 इधर भी, तो 14 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 13। तो देखो सेम होगा, यहाँ पे x माइनस 13 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ गई, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में चलेगी, तो क्या होगा 0 होगा, तो बचा x माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30। तो और दूसरा यदि x प्लस 14 ले इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 14, पर उन्होंने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ये क्या लेना है, इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर क्या ले सकते हैं, इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड एक क्या था, x प्लस 1 था, 13 प्लस 1, तो कितना आ गया 14। तो 13 एंड 14 आर टू पॉजिटिव इंटीजर हुए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन में क्या दिए, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बनाए पहले हम, एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसकी एल्टीट्यूड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं ना। तो ये एल्टीट्यूड क्या है, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, उसकी बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, ये 13 दी हुई है, तो हमको बेस मालूम है कि उसको हमने क्या लिख लिया x, तो ये क्या है 7 सेंटीमीटर लेस, तो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, ये हो गया। अब हम क्या लिख ले, सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या लिया, लेट बेस बी एक्स, बेस लेना, बेस नहीं लेना ना, बेस कितना x है, एल्टीट्यूड तो क्या आएगा x माइनस 7, क्या है
7 सेंटीमीटर ले से 7 में से x माइनस नहीं करना है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, x माइनस 7। अब देखो एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम है तो क्या लगेगा, पाइथागोरस अंकल क्या बोल के गए थे हमको, पाइथागोरस अंकल मत लिख देना, थ्योरम लिखना है ना। तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हुआ। अब हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर। 13 का 169 स्क्वायर होता है, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो 169 उधर ले आएंगे सभी कुछ अपन इक्वल टू 0 कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 7 जा 14x, 7 का स्क्वायर 149, नहीं 149 की 49 प्लस का 149 इधर गया तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 9 0, 6 में से 4 गया तो 2 120। अब इक्वल टू 0 इधर लगाएं या इधर लगाएं, दोनों का मतलब क्या सेम। अब इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर करने से पहले यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर 14 कितने टाइम आया, 7 टाइम आया, माइनस कितने टाइम आएगा 60 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई की वैल्यू उधर गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना है 0 आ गया। एक बार फिर से समझे हम, 169 क्या है, ए हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस कितना हमारा x। तो x का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, 7 2 जा 14, 7 का स्क्वायर 49, 169 उधर गया तो किसका हुआ है, प्लस का था माइनस का हुआ है, 49 को माइनस का 69 में से तो कितना 9 माइनस 9 0, 6 में से 4 गया तो 2 1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आया तो 14 कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना टाइम बचेगा, यहाँ पे 60 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 60 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। तो 60 के फैक्टर करते हैं हम, 60 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, उसके बाद 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5। तो देखो 12 और 5 को जो पेयर है, 12 5 जा 60, 12 में से 5 जाए तो कितना बचेगा 7। बड़ा नंबर किसका आना चाहिए, नेगेटिव का। जब भी नेगेटिव का साइन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नहीं प्लस का 5x, पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लिया करो क्योंकि माइनस साइन कॉमन नहीं लेना पड़ेगा ना। 12x प्लस 5x माइनस 60 का ले सकते हैं 5 इंटू 12 इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12। तो यहाँ पे क्या आया x माइनस 12 x प्लस 5। अब जगह कम बची इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का 12 जाएगा तो प्लस का आएगा, तो x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस का 5। तो साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हमारा बेस कितना आ गया, यहाँ लिख लिया नहीं तुम नीचे, बेस कितना हुआ 12 और एल्टीट्यूड कितना आएगा x माइनस 12 माइनस 7 कितना है 5। तो हमारी साइड क्या हुई 5, 12, 13 सेंटीमीटर थी तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो 3, 4 और 5 अच्छे से करना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ा था इसलिए नीचे लगा दिया मैंने, तो मैं समझाता हूँ पहले ना। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें किसी पर डे क्या करती है वो, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करती है हमको दिया है ना, कुछ आर्टिकल पर डे प्रोड्यूस करती है वो। तो किसी एक दिन, पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, उन्हें पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उसकी कॉस्ट थी उसको बनने पर वो लग रही थी, कितनी लग रही थी 3 मोर देन द ट्वाइस। तो 3 क्या थी जो ज्यादा थी किससे, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो टोटल कॉस्ट कितनी होती 90 रुपीज और फाइंड द नंबर ऑफ कॉस्टर। तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझते हैं। एक इंडस्ट्री में उसमें वो पता करना नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक किसी पर्टिकुलर दिन की बात करें। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने ले लिए हमने, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने ले लिए बी एक्स, है ना। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच
आर्टिकल कितनी है, देखो 3 मोर देन मतलब 3 प्लस मोर देन ट्वाइस मतलब 2 टाइम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे थे, एक्स करे थे। टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो 2 केस में 2 सेंट होगा, 3 केस में 3 सेंट होगा, तो कितने हैं, 1 से। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 90 रुपीज। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक आर्टिकल की नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कितने आर्टिकल बन रहे हैं वो इक्वल टू कितना आया, 90 आया। मल्टीप्लाई करा 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस की जाए तो किसकी होगी, माइनस की इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है हमको, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का है ना, ये प्लस का 3x था। अब मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 90 करते हैं हम, तो कितना आता है, 180 आता है। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए बहुत। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 180 चाहिए। तो 180 कब आ सकता है, 1 इंटू 180, 2 इंटू 90, 3 इंटू 60, 4 इंटू, अब 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 से डिवाइड कर देख लो, 4 4 जा 16, कितना बचा 20, 45 आ गया। उसके बाद 5 से करा तो 5 से 5 3 जा 15, 30 बचा, 36 आ गया। 6 से करा तो कितना आएगा, 30 आएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से नहीं कर रहे हैं, 9 से कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। 10 से 18 टाइम जाएगा। अभी भी 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऊपर देखते हैं अपन। 11 से नहीं आएगा, 12 इंटू 15 करते हैं, तो 12 इंटू 15 कितना आता है, 180 आता है। और दोनों प्लस माइनस करने पर कितना आता है, 18 आता है ना, वो कितना आता है, 3 आता है। तो हमारा फैक्टर क्या होगा, 12 और 15। तो 2x स्क्वायर, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है पर वो नहीं समझना, हमको पूरी मेथड करना है, क्योंकि पूरी मेथड इसलिए करना है, कोई सी भी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक का समझ सकते हैं जब वो मेथड आपको अच्छे से आती हो, है ना। तो पहले मेथड समझें, तो बाद में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को मैं। तो 12x, अब देखो बड़ा नंबर किसका, प्लस का, तो बड़ा नंबर किसका आना चाहिए हमारा, प्लस का, और छोटा नंबर किसका आना चाहिए, माइनस का। 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6। अब 15 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6, 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6, और क्या आएगा, माइनस 15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तो नेगेटिव हो नहीं सकते, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। रीजन, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, तब माइनस के 5 कोई ने प्रोड्यूस करे ना। तो कितना आया, x इक्वल टू 6 आया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, लास्ट लाइन क्या लिखोगे इसके बाद आंसर में, तुम नीचे जगह नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6। फिर उन्होंने कॉस्ट भी पूछी है, तो कॉस्ट क्या आएगी, 2 6 जा 12, 3 प्लस 2 इंटू 6, 3 6 2 जा 12, कितना आएगा 15। तो कॉस्ट आई हमारी कितनी, 15, और आर्टिकल्स कितना है 6, कॉस्ट कितनी है 15, है ना। तो ये हुई हमारी कौन सी एक्सरसाइज 4.2 हो गई। इसे पूरा करिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे स्क्वायरिंग कंप्यूटिंग मेथड।